ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूरी अयोध्या तैयार हो चुकी है। अयोध्या में भक्तों की भीड़ अभी से उमड़नी शुरू हो गई है। वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट भक्तों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, उसका भी ख्याल रखा जा रहा है। रोजाना लाखों की संख्या में राम भक्त दर्शन कर रहे हैं। दर्शन करने के बाद रामलला के भक्तों को प्रसाद दिया जाता है, लेकिन अब इस प्रसाद को बांटने की व्यवस्था भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही बदलने वाली है। देखिए रिपोर्ट। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है और अब वो तारीख भी नजदीक आ गई है जिसका हर राम भक्त को इंतजार था। 22 जनवरी 2024 वो तारीख है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होगी। इस बीच भगवान रामलला का दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। रोजाना लाखों की संख्या में राम भक्त दर्शन कर रहे हैं। दर्शन करने के बाद रामलला के भक्तों को प्रसाद दिया जाता है, जिसकी व्यवस्था भी प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही बदल जाएगी। भगवान रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम भक्तों को प्रसाद परकुटे के पास दिया जाएगा, क्योंकि रामलला के मंदिर में विराजमान होने के बाद भक्तों की संख्या बढ़ जाएगी, जिसको देखते हुए श्री राम जन्मभूमि से ट्रस्ट ने यह निर्णय लिया है। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक आने वाले दिनों में प्रसाद वितरण की जो व्यवस्था है वो आधुनिक मशीन के द्वारा की जाएगी, जिससे कोई भी राम भक्त प्रसाद से वंचित न रहे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा के मुताबिक प्रसाद का कोई शुल्क भी नहीं लिया जाता। आने वाले सभी राम भक्तों को प्रसाद दिया जाता है, लेकिन रामलला के मंदिर में विराजमान होने के बाद ये प्रसाद मशीन के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा और इस दौरान स्वच्छता का भी खास ध्यान रखा जाएगा। प्रसाद सभी लोगों को मिले, इसके लिए निगरानी की भी व्यवस्था होगी। भगवान रामलला का दर्शन करने वाले राम भक्तों की आस्था को देखते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट राम भक्तों को प्रसाद वितरण करने के लिए आधुनिक मशीन लगाएगा, जिससे भक्तों को प्रसाद बांटा जा सके। दर्शन करने के बाद दूर दराज से रामलला का प्रसाद पाने पर सभी श्रद्धालु अपने आप को धन्य और भाग्यशाली समझते हैं और यही प्रसाद ले जाकर अपने परिजनों में बांटते हैं और खुद को धन्य पाते हैं। और बहुत आनंद और पब्लिक देखते हैं भी बहुत हमारे नागपुर से आए हुए रामदेव से छोटे राम जी की मूर्ति है, देवस्थान है वहाँ पे बहुत बड़ा और छोटी अयोध्या कहा जाता है वहाँ पे, बहुत अच्छा लगा। आपको बता दें, भगवान राम का प्रसाद अयोध्या में ही बनता है और इसकी पैकिंग भी यहीं होती है। राम मंदिर में मिलने वाले प्रसाद को बनाने वाले परिवार का मानना है कि वो प्रभु का प्रसाद बनाकर धन्य हो गए हैं। परिवार के मुताबिक प्रसाद बनाने का काम बहुत ही साफ सफाई से होता है और प्रसाद बनाने के साथ राम राम का भजन भी गाया जाता है। काम करने वाली महिलाओं के मुताबिक परिवार की रोजी रोटी इसी से चल रही है। आने वाले समय में प्रसाद बांटने की व्यवस्था आधुनिक मशीन से होने से कोई भी भक्त खाली हाथ घर नहीं लौटेगा। विनीत शर्मा, स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। भले ही रामनगरी अयोध्या त्रेता युग वाली अयोध्या में परिवर्तित होती हुई नजर आएगी, लेकिन ये आधुनिकता से लैस होगी। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का सभी देशवासियों को बेसब्री से इंतजार है। राम उत्सव में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।